1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,790 लीटर पानी खर्च हो रहा है। पिछले काफ़ी समय से ये दावा खूब वायरल हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना झूठ है। फ़र्ज़ कीजिए आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं, पानी नहीं आता, टैंकर आता है, लाइन लगती है, गर्मी बढ़ती है, भूजल नीचे चला जाता है और तभी कोई आपको बताता है कि जिस इथेनॉल को मिलाकर आपकी बाइक और कार चल रही है, उसके 1 लीटर उत्पादन में 10,790 लीटर पानी लगता है। अब आपका पहला सवाल क्या होगा? यही ना कि भाई अगर पेट्रोल बचाने के लिए इतना पानी खर्च हो रहा है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? यही सवाल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर पूछा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार 13 जून को नागपुर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। लेकिन समस्या यह है कि सवाल जितना सीधा दिखता है, जवाब उतना सीधा नहीं है। पहले तो समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। आज भी देश अपनी तेल ज़रूरत का करीब 88 से 89% आयात करता है। इसका मतलब यह है कि अगर मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ जाए, रूस यूक्रेन जैसा संकट पैदा हो जाए या तेल की कीमतें बढ़ जाएं, तो भारत की जेब पर सीधा असर पड़ता है, जैसा ईरान युद्ध के दौरान हुआ। इसीलिए सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम शुरू किया, यानी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाओ, तेल आयात घटाओ, विदेशी मुद्रा बचाओ, किसानों को नया बाजार दो और ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत को और आगे बढ़ाओ। सरकार कहती है कि इस कार्यक्रम की वजह से अब तक 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है। किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान हुआ है और करोड़ों टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। सुनने में यह सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर आया 10,790 लीटर पानी वाला आंकड़ा। आखिर ये आंकड़ा आया कहाँ से, पहले यह समझते हैं। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि लोग मान कर बैठे हैं कि इथेनॉल फैक्ट्री में 1 लीटर ईंधन बनाने के लिए 10,790 लीटर पानी बहा दिया जाता है, जबकि उद्योग जगत कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेन इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी GEMA कहती है कि यह आंकड़ा फैक्ट्री का नहीं बल्कि खेत का है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। अगर आप एक आम खाते हैं तो आम को पेड़ तक पहुंचाने में बारिश भी लगी, सिंचाई भी लगी, खाद भी लगी, ज़मीन भी लगी। अब कोई उस पूरे सफ़र का हिसाब जोड़कर कहे कि एक आम के पीछे हज़ारों लीटर पानी खर्च हुआ तो वह गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह कहे कि आम तोड़ने वाले ने हज़ारों लीटर पानी खर्च किया तो यह गलत होगा। इथेनॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। GEMA के अनुसार 10,790 लीटर का आंकड़ा इथेनॉल प्लांट में इस्तेमाल होने वाले वास्तविक पानी को नहीं दर्शाता। यह फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान उपयोग हुए पानी का आकलन है। एसोसिएशन का दावा है कि आधुनिक डिस्टिलरी में 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए केवल 3 से 5 लीटर प्रोसेस वाटर की आवश्यकता होती है। इस मामले में उद्योग की बात काफ़ी हद तक सही भी लगती है। यह 10,790 लीटर वाला आंकड़ा वर्चुअल वाटर अकाउंटिंग पद्धति पर आधारित है, जो किसी फसल के उत्पादन में कुल उपयोग हुए पानी का अनुमान लगाती है। इसका उद्देश्य कृषि पर जल दबाव को समझना है, न कि कारखाने में पानी की खपत को मापना। GEMA का दावा है कि आधुनिक इथेनॉल संयंत्र में 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए केवल 3 से 5 लीटर पानी लगता है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 2860 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी 10,790 लीटर और 2.5 से 5 लीटर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। तो क्या आलोचक गलत हैं? नहीं, क्योंकि कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। मान लीजिए कि फैक्ट्री में सिर्फ 5 लीटर पानी लगता है, लेकिन फैक्ट्री में जो चावल पहुंचा वह कहां से आया, जो गन्ना पहुंचा वह कहां उगा, यही असली सवाल है। भारत का इथेनॉल कार्यक्रम मुख्य रूप से गन्ने और चावल पर टिका रहा है और दुर्भाग्य से दोनों फसलें पानी की बड़ी उपभोक्ता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1 किलो चावल उगाने में 3 से 5,000 लीटर तक पानी लग सकता है। सरकारी रिपोर्ट भी इस पर मुहर लगा चुकी है। यानी अगर आप केवल फैक्ट्री की पाइपलाइन देखेंगे तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी, आपको खेत तक जाना पड़ेगा। सरकार ने 2024-25 में इथेनॉल उत्पादन के लिए 52 लाख टन चावल आवंटित किया है, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 90 लाख टन करने का लक्ष्य है।
आलोचक कहते हैं कि भारत में अभी भी करोड़ों लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। ऐसे में खाद्यान्न को ईंधन में बदलना कितना उचित है। जीईएमए का तर्क है कि इथेनॉल के लिए मुख्य रूप से टूटे हुए और ख़राब हो चुके चावल का उपयोग किया जा रहा है, जिसे खाद्य आपूर्ति में वापस नहीं भेजा जा सकता। इसलिए यह वेस्ट टू वेल्थ मॉडल है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में टूटे चावल की हिस्सेदारी घटाकर उसे डिस्टिलरी की ओर मोड़ रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। एथेनॉल की कहानी का सबसे बड़ा प्लेयर है गन्ना। अगर जल विशेषज्ञों से पूछें कि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है, तो उनका जवाब अक्सर गन्ना होता है। क्योंकि जितना गन्ना हम उगा रहे हैं उतनी चीनी की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन किसानों के लिए गारंटीड कमाई वाली फसल भी है। इसीलिए इसके बढ़ते रकबे पर लगाम भी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि गन्ना भारत की सबसे ज़्यादा पानी मांगने वाली फसलों में गिना जाता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ एथेनॉल उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, वहीं भूजल संकट भी बड़ा मुद्दा है। यानी संयोग नहीं है कि पानी पर बहस में गन्ने का नाम बार बार आता है। देश में 700 से अधिक चीनी मिलें हैं और यह उद्योग लगभग 5 करोड़ लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के किसानों के अनुसार 1 एकड़ गन्ने की खेती में पूरे फसल चक्र के दौरान लगभग 216 लाख लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुमान है कि 1 टन गन्ना उगाने में करीब 3 लाख लीटर पानी खर्च होता है। लेकिन अब खेल बदल रहा है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। उद्योग जगत कहता है कि लोग पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, नई तस्वीर में गन्ने की जगह धीरे धीरे मक्का आ रहा है। जीईएमए के मुताबिक 2023-24 में पहली बार अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन गन्ना आधारित उत्पादन से आगे निकल गया। मक्का अपेक्षाकृत कम पानी मांगता है और भारत में इसका बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित खेती से आता है। अगर भविष्य में इथेनॉल का आधार मक्का और कृषि अवशेष बनते हैं तो पानी को लेकर तस्वीर बदल सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि पूरा सच क्या है। सच यह है कि दोनों पक्ष आधा आधा सच बोल रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि 1 लीटर इथेनॉल के लिए 10,790 लीटर पानी लगता है, वो खेत के पूरे वाटर फुटप्रिंट की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 3 से 5 लीटर पानी लगता है, वे फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। दोनों आंकड़े सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सवालों के जवाब हैं। भारत को तेल आयात कम करना है, किसानों की आय बढ़ानी है, कार्बन उत्सर्जन घटाना है और साथ ही साथ पानी भी बचाना है। इसीलिए असली बहस इथेनॉल के पक्ष या विपक्ष की नहीं, असली बहस यह है कि भारत किस फसल से इथेनॉल बनाएगा। अगर इथेनॉल गन्ने और भूजल पर टिका रहेगा तो सवाल उठेंगे। अगर इथेनॉल मक्का और कृषि अवशेष और कम पानी वाली फसलों की तरफ बढ़ेगा तो तस्वीर अलग हो सकती है। यानी बहस इथेनॉल बनाम पानी की नहीं है, बहस है भारत की ऊर्जा भविष्य और जल भविष्य के बीच के संतुलन की। और यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में भारत की खेती, ऊर्जा और पर्यावरण तीनों का भविष्य तय करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इथेनॉल उद्योग बढ़ने से किसानों और गाड़ी चालकों का कुछ फ़ायदा हो रहा है? हमें कमेंट में बताना न भूलिएगा।